सत्यप्रकाश त्रिपाठी आज पुनः आप सभी लोगों के सम्मुख एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो में ज्योतिष शास्त्र के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में पंचांग किस प्रकार से जानें या किस प्रकार से समझें, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हों आप सभी तक पहुँचे और आप सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पंचांग के विषय में हमारे महापुरुष और संतजन, बहुत बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा श्लोक है कि तिथि वासर नक्षत्रे योगः करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। कहते हैं कि तिथि, जो 15 तिथियां होती हैं, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो 15 तिथियां आती हैं, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या या कि प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक जो तिथियां होती हैं, तिथियां वाशर यानी दिन, जो 7 दिन होते हैं, रविवार सोमवार इत्यादि, नक्षत्र जो 27 नक्षत्र होते हैं, करण और योग इत्यादि, इन 5 चीज़ों से मिलकर के पंचांग बनता है। तो आइए आज हम सबसे पहला अंग, जो पंचांग का सबसे पहला अंग है, उसके विषय में जानते हैं। आज हम जानेंगे कि पंचांग के पहले अंग में दिन आता है। जैसे कि प्रायः सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यह पंचांग के प्रथम अंगों में से आता है, जिससे संस्कृत में हम जान लेते हैं कि सोमवासरः, कुछ शास्त्रों में वैसे प्रायः सूर्य से, रविवार से दिन प्रारंभ होता है, परंतु कुछ स्थानों में ऐसा माना जाता है कि सोमवार से भी दिन प्रारंभ होता है। वस्तुतः हमारे मान्यता के अनुसार और हमारे अत्यधिक श्रवण और जितना मैंने अध्ययन किया है उसके अनुसार भी मैं रविवार से ही दिन का प्रारंभ मानता हूँ, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और उसके साथ में भी रविवार से ही दिन प्रारंभ होना चाहिए। परंतु कुछ बुद्धिजीवी जो हैं तो वो सोमवार से भी दिन का प्रारंभ मानते हैं, सप्ताह का प्रारंभ मानते हैं। मैं उनके इस विषय का खंडन नहीं करता, ये अपना अपना मत है। कौन बुद्धिजीवी किस प्रकार से अध्ययन करता है, हो सकता है कहीं शास्त्रों में, किसी शास्त्र में हो, परंतु मैंने कहीं अध्ययन नहीं किया है, इस विषय पे मैं खंडन नहीं कर सकता हूँ। मेरा मानना यह है कि ज्योतिष शास्त्र में और अन्य जो भी है तो उसमें रविवार से ही दिन प्रारंभ होता है। तो रविवासरः अन्यत्र, जिसे हम सूर्यवासरः भी कह सकते हैं, रविवार या कि सूर्यवार भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से सोमवार, फिर आता है मंगल, जो कि 7 दिन प्रायः सभी को पता होते हैं कि रविवासरः, सोमवासरः, भौमवासरः, बुधवासरः, बृहस्पतिवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, ये 7 दिन हो गए हैं। अब इन 7 दिनों में कुछ अन्यत्र नाम भी हैं, जैसे कि रविवार का नाम हम सूर्यवार भी कह सकते हैं, सोमवार का नाम हम चंद्रवार भी कह सकते हैं, मंगलवार का नाम हम भौमवार भी कह सकते हैं और कुछ स्थानों में कुजवार भी नाम हम कह सकते हैं। अब आते हैं बुध में, तो बुध का हमें अभी ऐसा कोई वो नहीं पता चला है, इसलिए सामान्यतः बुध का नाम बुधवार ही प्रायः प्रचलित है। अन्यत्र बृहस्पतिवार में गुरुवार भी कहते हैं और बृहस्पतिवार भी कहते हैं। अब शुक्र के विषय में चलते हैं, तो शुक्रवार को शुक्रवार भी कहते हैं और भार्गववार भी कहते हैं, भृगुवार भी कहते हैं। भार्गव थोड़ा गलती की वजह से निकल गया था, भृगु भगवान शुक्र ऋषि का नाम है, तो भृगुवार भी कहते हैं। अब शनिवार, तो शनिवार का प्रायः नाम शनिवार ही लिया जाता है, अन्यत्र अभी तक अध्ययन में कहीं नहीं मिला है। तो आज हमने पहला भाग और पहला अंग ज्योतिष का, जो 5 अंगों में से है, उसका हमने अध्ययन किया है। अब हम कल अन्यत्र
अंगों के विषय में, द्वितीय अंग के विषय में हम वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।